जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी के प्यारे प्लेटफॉर्म डिफेंस एग्जाम विद्याकुल पे जहां मैं हूं सुमित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है एनडीए 2 2025 का रिजल्ट आ चुका है। काफी बच्चे बहुत खुश होंगे क्योंकि उनका एनडीए का रिजल्ट उनके पक्ष में आया है, मतलब उनका रिटेन क्वालिफाई हो गया है। बहुत सारे बच्चे निराश होंगे क्योंकि उनका रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया है, क्योंकि उनका रिटेन क्वालिफाई नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस समय निराश होंगे, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मोटिवेटेड होंगे कि एसएसबी की तैयारी करना है। ये दौर, ये वक्त ऐसा है जहां पर हमें दोनों बच्चों का ध्यान रखना है। एक ऐसे बच्चे जिनका रिटन क्वालिफाई हो गया है और एक ऐसे बच्चे जिनका रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ। सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं उन बच्चों का जिनका रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ। इस सेक्शन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक ऐसे बच्चे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और उनका रिटन नहीं निकला, एक ऐसे बच्चे जिनके पास और भी अटेम्प्ट बाकी हैं। दोनों बच्चों को कवर करूंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहन के पास जरूर शेयर करिए। बात करते हैं उन बच्चों का जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, दुख और तकलीफ सबको होती, मुझे भी हो रही है इस बात की कि आपका लास्ट अटेम्प्ट था पर आपका सिलेक्शन नहीं। लेकिन आगे क्या? क्या इसी तरह हार मान जाओगे? क्या इसी तरह से निराश होकर और अपने कॉन्फिडेंस को मारकर आगे जीवन व्यतीत करोगे, या उठोगे और तैयारी करोगे एक नए फील्ड की, एक नई जगह की, जो कि एनडीए से ही मिलती जुलती है और एनडीए की ही फील्ड है। जैसे मैं बात करूं आपसे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, बात करूं कोस्ट गार्ड की, बात करूं आपसे नेवी एसएसआर और एमआर की। एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी जगह जो कि एनडीए से ही, एनडीए का ही एक पार्ट, जहां से आप अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हो, अपने सपनों की एक नई पहचान दे सकते हो। मैं आपको इसी फील्ड को पकड़े रहने की सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि आपने इस फील्ड पर अपना वक्त लगाया है, अपनी रातें लगाई हैं, अपनी मेहनत लगाई है। और यकीन करना दोस्तों, अगर मन में ठान लिया ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया कि नहीं, अपने सपने को पूरा करना है, तो आप अपने सपने को जरूर पूरा कर ले जाओगे। ऐसे बहुत से बच्चे रहे हैं, कई 10 से 12 ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने पहली बार एनडीए का एग्जाम दिया था। इससे पहले उन्होंने एनडीए के बारे में सुना भी नहीं था, उनका भी एनडीए का रिटर्न निकला है। ऐसे बहुत से बच्चे रहे हैं जिनके पास कई बार से तैयारी कर रहे थे पर सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इस बार उनका सिलेक्शन। तो हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद एक दूसरी फील्ड आपका इंतजार कर रही हो। अपने आप को डिमोटिवेट ना करो, हार नहीं मानो। अगर आप हार मान गए ना, तो उस पिता का, उस मां का, उस भाई का, उस बहन का क्या होगा जिस पर तुम पे अटूट विश्वास किया? उस गुरु का क्या होगा जिसने तुम पर भरोसा किया कि नहीं, मेरा बच्चा सिलेक्शन लेगा, मेरा नाम रोशन करेगा और मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा ये मेरा बच्चा। आपके साथ कई लोगों की उम्मीदें हैं, आपके साथ कई लोगों का विश्वास है, और आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं आप सभी के साथ, मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम आपके साथ 24 घंटे खड़ी है। आप हमें कनेक्ट करें, हम आपको मोटिवेट करेंगे और आपको नई लड़ाई के लिए तैयार करें। साथ ही वो बच्चे जिनके पास अभी अटेम्प्ट बाकी है, मैं उनसे कहूंगा कि हार मत मान लेना, क्योंकि हर बार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिटर्न बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अभी आपके पास अटेम्प्ट है तो आप पूरे प्रयास के साथ इस बार फिर से उतरे मैदान में, क्योंकि इस बार जीत आपकी होनी है। इस बार जीत आपके हिस्से आएगी। हर बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे खुश होते हैं, कुछ निराश होते हैं, कुछ परेशान होते हैं। एक ये रिजल्ट है, हर बार ये रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता। कई बार ये रिजल्ट आपके विपक्ष में खड़े होकर आपको मजबूत बनाता है, एक नई लड़ाई के लिए तैयार करता है। अक्सर जो युद्ध होते हैं वो सबके फेवर में नहीं होते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आया है तो आप हार गए। इसका यह मतलब कतई नहीं होता है। आप अपने परिवार के वो चिराग हैं, आप अपने परिवार की वो ताकत है जो आप अपने परिवार को बदलने वाले। आप अपने मां और पिता की वो उम्मीदें हो जो आगे जाके चमकने वाले। आप तारा ही नहीं, आप ध्रुव तारा हो। पर अपनी ताकत को पहचानो, अपनी पकड़ को पहचानो। क्या हुआ अगर एक रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया? यू ऑल आर ऑफिसर्स। आप ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, और ऑफिसर्स की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि अगर एक बार उसके पक्ष में कोई फैसला नहीं आया तो वो हार नहीं मानता है, वो लगातार तैयारी करता है उसकी। आपको ऑफिसर बनना है, एक ऐसा ऑफिसर जो भारत देश की सबसे सम्मानजनक नौकरी में से एक है।
जहां पर जाकर लोग आप पे आंख मूंद के भरोसा करेंगे कि नहीं यार, ये तो आर्मी का ऑफिसर है, ये तो पायलट है, ये तो ये है, ये तो ये है, ये इसने जो कहा होगा सही कहा होगा। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। आपको अपने अंदर का ऑफिसर जगाना होगा, अपने आप को मोटिवेट करना होगा, एक बड़ी ताकत के साथ लौटना होगा। जब पांडवों को दुर्योधन ने भगा दिया, उसने कोई हिस्सेदारी नहीं दी, तो सोचो उस समय पांडवों को कैसा लगा होगा जब वो वनवास में भटक रहे थे। उनको ऊपर से कुछ नहीं मिला है, साथ ही जान का खतरा भी था कि दुर्योधन मरवा देगा हमको। अगर वो हार मान जाते और उसी को सच मान लेते तो आज आप पांडवों के बारे में नहीं सुन रहे होते, आज आप महाभारत के बारे में नहीं सुन रहे होते, आज अर्जुन की वो वीर कहानियां नहीं सुन रहे होते। जिन कहानियों में दर्द होता है उस कहानियों में जान होती है। शायद ऊपर वाले ने आपके लिए एक बेहतर स्टोरी चुनी है, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, इंतजार भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार और अगली बार आप सिलेक्शन लेकर आते हो, सोचो कितनी प्यारी स्टोरी बनेगी, आपके पास लर्निंग्स होगी, आप उन लाखों बच्चों के लिए मोटिवेशन बनकर आओगे। एक कदम तो उठाओ, एक हिम्मत तो जुटाओ, एक प्रयास तो करो। सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपके माता पिता के सपने, आपके अपने सपने, आपके गुरुओं का विश्वास, आपके भाई बहन का मोटिवेशन, सब कुछ हो आप। एक अकेले आप पे सब डिपेंड, और मुझे भरोसा है आप ये कर ले जाओगे। बस खुद पे भरोसा रखना और खुद पे यकीन रखना। ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं है, ये लड़ाई 6 महीने की। एक बार फिर से उठो और इस लड़ाई के लिए खुद को तैयार करो, और उस दिन के सपने सजो जिस दिन तुम्हारा रिटर्न निकल रहा होगा और तुम आंखों में आंसू रख के अपने माता पिता के पास जाओगे और कहोगे हो गया। मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया, उस समय ऐसा कुछ था नहीं, मैं जरूर दिखाता कि उस समय मेरा एक्सप्रेशन क्या था। उसका कमेंट था और सबसे पहली लाइन लिखी थी, हो गया गुरुजी। कल शायद के स्क्रीनशॉट में भी दिखा रहा था, अमित नाम है शायद उसका। उसने लिखा हो गया गुरुजी। मतलब कितनी, मतलब किस तरह से उसकी तैयारी रही होगी, और उसके वर्ड देख रहे, हो गया गुरुजी। मैं उस समय इमोशनल था, मेरे आंख में आंसू थे। मतलब समझ सकते हो आप लोग, जिस दिन आप रिटेन क्वालिफाई करोगे और ये स्टेटमेंट आप मेरे सामने अपने माता पिता के सामने दे रहे हो कि कर दिया, मैंने कर दिखाया। आपके पिताजी, आपकी माँ, आपके गुरु, आपके भाई बहन लोगों से जाके बता रहे होंगे कि मेरे बेटे ने कर दिखाया, कर दिया उसने। उस दिन के लिए पढ़ना, हार नहीं माननी। देखो हर पल, हर सेकेंड लाखों लोग सक्सेस होते हैं, लाखों लोग अनसक्सेस होते हैं। सफलता असफलता जीवन का एक क्रम है। सफलता की कोई परिभाषा नहीं है। अगर मैं आपसे सफलता की परिभाषा पे चर्चा करूं तो उसकी कोई परिभाषा नहीं है। जब आप छोटे से थे तो शायद आप जब चलना शुरू किए थे तो आपके घर वाले बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उस समय उनके लिए यह एक सक्सेस थी कि हमारा बच्चा चलने लगा। जब आप बोलना शुरू किए होंगे वो भी आपकी सफलता थी। जब आप स्कूल जाना शुरू किए ये भी आपकी सफलता थी। जब आपने साइकिल चलाना सीखा ये भी आपकी सफलता थी। जब आपने 5th पास किया, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, जब ये सब पास कर रहे थे ये सब आपकी सफलता थी। और सफलता हमेशा बदलती रहती है क्योंकि इसका निर्माण आप स्वयं करते हैं। और सफलता उतनी ही बड़ी होती है जितना बड़ा साहस, जितना बड़ा धैर्य। आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी और कई स्टोरीज पर आपने अपना ध्यान भी केंद्रित किया होगा कि लोगों को सफलता अंतिम बार में मिलती है, कई बार प्रयास के बाद मिलती है। और शायद उन्हीं लोगों की चर्चाएं लोग सुनते हैं, शायद उन्हीं की कहानियां लोग सुनते हैं। अगर भगवान राम उठते और रावण को मारते थे, ताकत तो थी। जैसे ही पता चलता रावण माता सीता को ले गया है, वहीं बैठे बैठे एक तीर मारते, रावण मर जाता। कौन सुनता यार स्टोरी? क्या था उस स्टोरी में? ठीक है भाई, भगवान थे, मार दी। उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, उन्होंने उस दर्द को सहा, उन्होंने धैर्य के साथ, एक अनुशासन के साथ आगे बढ़े। तो नेचर ने आपको एक मौका दिया इस स्टोरी लिखने का, और इस स्टोरी को लिखो। बस वही लाइन, उठो राम, अब धनुष को तोड़ दो। मैं आपसे कहूंगा उठो और साहस और धैर्य के साथ इस विजय को प्राप्त करो। और यह सफलता आपकी है और आपका इंतजार कर रही है।
12 अप्रैल को होने वाले एनडीए फर्स्ट 2026 का रिजल्ट आपका वेट कर रहे हैं, और ये रिजल्ट आपका है और सिर्फ आपका है। और यहीं खड़े होके मैं ये अनाउंस कर रहा हूंगा कि इस बच्चे ने कर दिखाया, और तुम कर दिखाओगे, मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे तुम पे यकीन। बस हार नहीं मान, क्योंकि हम वास्तव में हारते तब हैं जब हम किसी चीज की तैयारी या कोई काम बंद कर देते हैं। जब तक उस काम को हम कर रहे होते हैं हम हारते नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन से कहा गया कि तुमने इतने फेल एक्सपेरिमेंट किए बल्ब के, तो उसने कहा हमने फेल एक्सपेरिमेंट नहीं किए, हमने वो तरीके निकाले हैं जिन तरीके से आप बल्ब बना ही नहीं सकते। ये लर्निंग्स है, ये थॉट है, ये प्रोसेस है, कैसे आप किसी चीज को देख रहे हो, कैसे आप किसी चीज को सोच रहे हो, ये सब सोच का नजरिया आप कैसे देखते। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सफलता को जरूर अचीव करो। बात करते हैं उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ है। पहले तो उनको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। थैंक यू एंड लव यू ऑल। आपसे कहूंगा अभी एसएसबी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी बहुत सफलता के मद में नहीं चूर होना है, इंतजार करना है, और एसएसबी को लेकर मैं एक वीडियो जरूर लेकर आ रहा हूं। तो थैंक यू एंड कैंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, और सभी बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, जो सफल हुए और जो नहीं हुए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहन सब तक पहुंचाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद एंड लव यू ऑल। थैंक यू।